Hello student, I am social science teacher Neeta Ambu ma'am. Today I am explaining chapter number 3 civics, how the state government works. आप सभी को पिछले लेसन में ही मैंने ये बताया था कि गवर्नमेंट क्या होती है, किस तरीके से गवर्नमेंट किस टाइप के काम करती है पब्लिक सेक्टर में, गांव में। अब हम इस लेसन में पढ़ेंगे एमएलए क्या होते हैं। हु इज़ एन एमएलए? MLA stands for the member of Legislative Assembly. They are elected by the people, then become member of the Legislative Assembly and also form the government. The MLAs represent people. Every state in India has a Legislative Assembly. विधानसभा और मंत्रियों की क्या भूमिका होती है? इनको हिंदी में विधायक कहते हैं, एमएलए को। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो एमएलए कहलाते हैं और एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का जो इलेक्शन जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा किया जाता है, ये विधानसभा के सदस्य होते हैं और यही लोग सरकार बनाते हैं। भारत में हर राज्य में एक विधानसभा है। आप सबको पता है कि भारत में 28 राज्य हैं। हर राज्य कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। It shows that the state of the Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. Constituencies का मतलब होता है a particular area from which all the voters living there choose their representative. हर एक पर्टिकुलर एरिया से वोटर उनको चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंट के रूप में। एग्जाम्पल जैसे पंचायत वार्ड्स और एन एरिया देन चूज़ एन एमएलए, जैसे हम एमएलए को चूज़ करते हैं उसी तरीके से। तो हिमाचल प्रदेश में 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। From each constituency, the people elect one representative who then become a member of Legislative Assembly or MLA. You would have noticed that the people stand for election in the name of the different parties like भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये इस तरीके से पार्टीज के नाम होते हैं। हाउ डू पीपल हु आर एमएलएज बिकम मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर? किस तरीके से एमएलएज चुने जाते हैं, किस तरीके से मिनिस्टर्स बनते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं? तो अ पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than half the number of the constituency in the state can be said to be in a majority. जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री, मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल में विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीते जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है, तो वो मेजॉरिटी के कारण उस दल में और अन्य जो दूसरे अपोजिशन पार्टी है वो कहा जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों में उम्मीदवार, जैसे 2017 की बात करें तो विधानसभा चुनाव जीता गया था और विधानसभा यहाँ चुनाव में 2017 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी चुनाव जीता गया और वे विधायक बन गए और विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक तो विधायकों की आवश्यकता है।
अब जैसे बीजेपी की बात करें तो वहाँ पर 44 विधायक होने के कारण उनको मेजॉरिटी मिल गई और वह सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। तो इसी तरीके से अगर हम उदाहरण लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि बीजेपी के बाद जितने भी विधायक थे उसके पास, वो अपोजिशन पार्टीज में थे और कुछ जो मेंबर्स थे वो दूसरी पार्टी को करते थे। तो जिस पार्टी में बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी होगी उसी पार्टी की सरकार बनती है। After the elections, it is the governor or the state who appoints the chief minister and the other ministers. During this time, the MLAs can express their opinion and ask a question related to the issues or given suggestion about what should be done by the government. विधानसभा में समस्या रखी जाती है, बहस होती है, डिबेट होता है। विधानसभा के बहस में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं, कुछ प्रश्न भी पूछते हैं, कुछ सुझाव भी देते हैं और सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, सदस्य इस विषय पर अपने ओपिनियन देते हैं और उसके बाद मंत्री एक दूसरे से मिनिस्टर क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं और फिर उसके बाद सदन में जब किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना हो तो सभी की राय को माना जाता है। The ministers then reply to the questions and try to assure the assembly that adequate steps are being taken. The chief minister and other minister have to take a decision and run the government. The member were debating the action taken or not taken by the government. मेंबरों में डिबेट होती है, फिर एक्शन लिया जाता है। अब उस एक्शन को गवर्नमेंट माने या ना माने वो बात दूसरी है, पर जब मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री निर्णय लेते हैं तो सरकार चलाना होती है। निर्णयों के बारे में वो सुनते हैं, समाचार चैनलों में, समाचार पत्रों में उसको देखते हैं, पढ़ते हैं। दिस बिकम बिकॉज द MLAs आर together responsible for the work of the government. The common uses the word government, reference the government department and the various ministers who had them. More correctly, this is called the executive part of the government. All the MLAs who gather together assembly in the legislative assembly as called the legislature. Head of the executive or the chief minister is formed among the MLAs. विधानसभा के सदस्यों द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाता है। फिर लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य, मंत्री, मुख्यमंत्री प्रश्न पूछते हैं, महत्वपूर्ण विषयों पर बहस करते हैं, डिबेट करते हैं। धन को खर्च कहाँ करा जाना चाहिए, किस तरीके से करा जाना चाहिए, ये सारी बातें उसमें होती हैं। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, किस तरीके से सरकार कार्य करती है। The legislative assembly is not the only place where opinion are expressed about the work of the government and the action demanded. केवल विधानसभा में ही सरकार के कामों के बारे में टिप्पणी नहीं की जाती है ना, सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जा सकती है। आप नियमित रूप से अखबार पढ़ें, टीवी चैनल देखें। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अनेक मीडियम्स के द्वारा जो पीपल्स हैं अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने एक्सप्रेशन, अपने आइडियाज़ व्यक्त करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से होता है। The people in power like chief minister and the minister have to take action. They do so through various departments like the public work department, the agriculture department, the health department and the education department and so on. इस तरीके से जब MLAs डिबेट करते हैं और उनको मेजॉरिटी मिल जाती है तो सरकार बनती है और सरकार फिर हमारे फेवर में, हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे विलेज, टाउन, सिटीज़ के लिए अलग अलग तरीके से कार्य करती है। जैसा कि आपको मैंने अभी ऊपर बताया था कि मुख्यमंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये सब अपनी समस्याओं को, हमारी समस्याओं को दूर करते हैं।
सरकार सफाई, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए नए कानून बनाती है, निर्णय लेती है। वो हर जगह नगर निगम अनिवार्य रूप से बनाती है ताकि शहरी क्षेत्रों में ड्रेनेज की प्रॉब्लम ना हो, टॉयलेट्स की प्रॉब्लम ना हो। और उसके साथ साथ वो कानून को इम्प्लीमेंट भी करती है कि किस तरीके से कानून का इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह से लोग उसको फॉलो करें। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो एमएलए के रूप में जो पीपल है, जो एमएलए को चुनती है, इस तरीके से जनता ही होती है। सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं, कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री अपने अपने विभागों की पूरी पूरी कार्यवाही संभालते हैं। इसी तरीके से बच्चों को क्लास में हम छोटी सी एक्टिविटी कराकर भी इस चीज़ को प्ले कर सकते हैं। यहाँ ये लेसन आपका एंड होता है। थैंक यू।